नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और बिहार में देखिए कि किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि बिहार में चिराग पासवान के सांसद ने जिस तरीके से दावे किए हैं, अब उसके बाद जो है सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लोग सियासी चर्चे शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर क्या होगा, बिहार की राजनीति किस दिशा में करवट लेगी। क्योंकि देखिए, ये बातें और दावे तब की गई है जब दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत होती है। बीजेपी की दिल्ली में बड़ी जीत के बाद अब देखिए बिहार में जो है तमाम चर्चे शुरू हो गए हैं और ये चर्चे तब हो रहे हैं जब चिराग पासवान के सांसद ने मीडिया में बड़े दावे किए हैं। और देखिए, अब इस दावे के बाद जो है लगातार ये बातें कही जा रही है कि आखिर बिहार में क्या जो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो बातें कही जा रही है, अगर ऐसा होता है तो फिर तो ये बड़ा घमासान हो जाएगा, बहुत ही बड़ी फेरबदल हो जाएगी बिहार की राजनीति में। और इसी को लेकर के चर्चा शुरू हो गई। हालांकि आपको बता दें कि इस वर्ष बिहार की जो राजनीति है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है 2025 में वो काफ़ी अहम है, क्योंकि इस बार राजनीतिक घटना चक्र जो है वो बिल्कुल अलग है। आपको बता दें कि देखिए, ये दिल्ली की जो जीत हुई है बीजेपी की, जहां एक तरफ बड़ी और प्रचंड जीत हुई है तो वहीं लोजपा की करारी हार हुई है। और अब कहा जा रहा है कि देखिए, जिस तरीके से लोजपा को दिल्ली में 1 सीटें मिली थी, एनडीए गठबंधन के साथ ही रहे हैं चिराग पासवान और 1 सीटें दिल्ली में दी गई, लेकिन दिल्ली में चिराग पासवान की करारी हार होती है। और जैसे ही दिल्ली में चिराग पासवान की करारी हार होती है, वहीं दूसरी तरफ देखिए कि बीजेपी की प्रचंड जीत होती है। लगभग 26 से 27 साल बाद जो है वापसी करती है बीजेपी दिल्ली में, वहीं चिराग पासवान की करारी हार होती है। लेकिन अब बिहार में चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा का बड़ा दावा सामने आता है। और देखिए, अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर राजेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ही राजेश वर्मा की ये तमाम बयान जब सामने आएंगे और इस पर जब राजनीतिक चर्चा होगी तो फिर चीज़ें निकलेगी। लेकिन चर्चा इसी को लेकर के हो रही है कि देखिए, राजेश वर्मा जो बातें कह रहे हैं और उसमें देखिए कि वो लगातार जो है आरजेडी महागठबंधन की बातें कह रहे हैं, तमाम नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ आएगा, इस तरह की बातें कह रहे हैं। और इस दावे को लेकर के अब जो है चर्चाएं शुरू हो गई है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजेश वर्मा। नहीं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पार्टी ने, आप ये समझिए कि जहां हमारा संगठन बहुत उस स्तर पर मजबूत नहीं था, बावजूद उसके पार्टी ने 50,000 से ज़्यादा मत लाए। और हम लोग एक अलाइन पार्टनर होने के नाते हमारे नेता ने कमोबेश 10 से ज़्यादा विधानसभाओं में सभा की, और जहां जहां हमारे नेता ने सभा की वहां सभी जगहों पर एनडीए की प्रचंड जीत भी। तो ये सामूहिक एक प्रयास था और एक हमारे पार्टी का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग लगभग कमोबेश जहाँ जहाँ एनडीए तय करेगा वहाँ वहाँ हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया और एनडीए को भी मजबूत किया, और हमारा संगठन का भी वहाँ पर धीरे धीरे और अब हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। बिहार को लेकर कहा जा रहा है, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे जो कुछ भी हुआ, बिहार में तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। नहीं, अच्छी बात है, हर पार्टी को ये सोचना भी चाहिए कि बनेगी सरकार, लेकिन अंतोगत्वा दिल्ली जो है वो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा 225 पार एनडीए की जीत होगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। नीतीश कुमार के लोग यहाँ राजद के लोग कह रहे हैं कि इनका 27वां चालू हो जाएगा। ठीक है, वो उनकी भाषा, उनकी मर्यादा है। हम लोग पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं और हम लोग कहना चाहते हैं कि अब बिहार की जनता इस बात को बेखूबी समझ चुकी है कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। और दूसरी बात, महागठबंधन कितना एक है ये लोकसभा चुनाव के वक्त भी पता चला, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पता चला, और आने वाले समय में जो गठबंधन विपक्ष का है वो गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी आने वाले कुछ समय में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर कहा जा रहा है कि राजनीतिक गिनती होगी और हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। युवाओं का स्वागत है, और कोई यदि युवा सकारात्मक सोच के साथ राजनीति में आते हैं तो बिल्कुल उनको आना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। बजट पेश हुआ, उसमें कहा जा रहा है, जो विपक्ष के सांसद है उनका कहना है कि बिहार को कुछ नहीं मिला, फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि यही विपक्ष दिल्ली में खड़ा होकर बोलता है कि पूरा बजट बिहार का था, और वही विपक्ष बिहार में आके बोलता है कि बिहार को कुछ नहीं मिला।
तो मैं यही बात कहता हूँ, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अब बिहार को क्या मिलता है? पिछले बजट में बिहार को लगभग 70,000 करोड़ की योजनाएं मिली। इस बार भी मखाना बोर्ड बिहार को मिला, निफ्टिम बिहार को मिला। यहाँ पर आपके एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात हुई, बीटा का ग्रीन फील्ड की बात हुई। अब उससे सारी चीजें मिलने के बाद भी कुछ तो ऐसा चाहिए कि लोगों के बीच में अपना जगह बना पाए। तो ये सब उलूर गुलूर बयान है। आप बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप लोग कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति है? देखिए, तैयारी तो पार्टी ने पिछले बार भी विधानसभाओं में सभी सीटों पर अपनी तैयारी रखी थी और संगठन पूरी मजबूती के साथ लगभग सभी विधानसभा सीटों में मजबूती के साथ तैयारी में है। लेकिन क्योंकि हमारे नेता एनडीए घटक दल के एक ईमानदार साथी हैं, इसीलिए जो एनडीए घटक दल में तय होगा, हमारे नेता जो तय करेंगे वही सर्वमान्य होगा और हम लोग पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आपके नेता अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, अभी भी अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए हैं, वोट का भी फैसला आ रहा है, पर री एग्जाम की बातें नहीं। हमारे नेता ने पूरे मजबूती के साथ उनका समर्थन भी किया और हमारे नेता ने कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इसको लेकर एक कमेटी बना के, एक दल बना के छात्रों का भी वो मुलाकात करने के लिए उन्होंने उस वक्त भी कहा था। उस पर कुछ बात भी है, उसके बाद आगे क्या हुई हम लोग एक बार उस पर देखते हैं। आप लोग सत्ता पक्ष के साथ हैं, जिस तरह चिराग पासवान जी का बयान आया कि बीपीएससी परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार के कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं। देखिए, सत्ता पक्ष में रही या विपक्ष में रहे, आपकी राजनीति जनता तय करती है। तो जनता के मुद्दों को आपको उठाना होगा, इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं। और यदि ये युवाओं की बात है, बिहार के छात्रों की बात है, तो हमारे नेता हमेशा से युवाओं की बातों को, उनका MY समीकरण आपको पता ही है, महिला और युवा, तो उस समीकरण पर हमेशा से उन्होंने अपनी मजबूती से बात को रखा है और हम लोग पूरी तरीके से उनके साथ हैं और हम लोग विरोध में नहीं है। हम लोग सरकार को एक सुझाव देने का काम किए, जो हमारे नेता के माध्यम से देने का काम। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर है, अपने ही दल पे सवाल खड़े कर दिए और कई तरीके के बात। मैंने आपको कहा तो कि विपक्ष में महागठबंधन साथ है कि नहीं है, ये वो खुद पहले तय कर ले कि कौन साथ है कौन नहीं साथ है। आने वाले समय पे आप देखिएगा, जो विपक्ष के 3-4 घटक दल आपको दिख रहे हैं, एक आध घटक दल तो एनडीए के साथ आ जाएंगे और बाकी जो घटक दल है उसमें आपसी फुटअव्वल जो है वो आने वाले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। कितने लोग साथ रहेंगे देखने को मिलेगा। तो देखिए, जिस तरह से राजेश वर्मा के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम दल जो है अब उसके अंदर चर्चाएं शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि अगर चर्चाएं हुई है तो कुछ तो बातें होंगी। क्योंकि देखिए, अब तमाम जो बिहार की राजनीतिक पार्टी है वो सतर्क है और सजग भी है कि हमारे नेता टूटकर कहीं जाए नहीं, हमारे नेता किसी और पार्टी में नहीं चले जाएं। सीटों का बंटवारा भी इसी को ख्याल में रख करके किया जा रहा है और देखा जा रहा है। तमाम समीकरण जो है बनाए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, आरजेडी महागठबंधन का अपना गाइडलाइन है, वहीं एनडीए का जो है अपना गाइडलाइन है और दोनों जो अलग अलग रास्ते पर हैं। अब इस पूरे रास्ते में आपको बता दें, जो सियासी समर है उसमें एनडीए देखिए लगातार जो है तमाम जो घटक दल हैं उनकी मीटिंग हो रही है, अलग अलग ज़िले में जो है मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग के पीछे सोच यही है कि आपसी एकजुटता को दिखाना, जनता के बीच एनडीए की आपसी तालमेल को दिखाना, वहीं दूसरी तरफ नेता और कार्यकर्ता के बीच जो है समन्वय स्थापित करना और लोगों के बीच किस तरह से जाएंगे, बूथ स्तर तक किस तरह से जो है एक जो साझा कार्यक्रम होगा वो कहाँ होगा। क्योंकि एनडीए में जो है जो घटक दल हैं, कहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे, तो आपसी सहभागिता, आपसी समझदारी, आपसी सूझबूझ से जो अपने उम्मीदवार को किस तरह से जीत दिलानी है, इसको लेकर के लगातार जो है एनडीए के तमाम नेता प्रयासरत हैं और उसी को लेकर के देखिए बैठकें हो रही हैं। दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी महागठबंधन तेजस्वी यादव लगातार अपनी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान वो बूथ स्तर के कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की अपनी एक बड़ी प्लानिंग है। और अब कहा जा रहा है कि देखिए, जो खबरें निकली है कि सांसद हैं चिराग पासवान के और सामने आते हैं और बड़ी बात कह दे रहे हैं कि कौन से नेता किस पार्टी में जाएंगे, कौन से नेता कहाँ रहेंगे और 2025 में कितनी सीटें एनडीए जीत कर आएगी। अब इस ऐलान के बाद, इस दावे के बाद अब इस पर चर्चा शुरू हो गई है कि जो राजेश वर्मा कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उस बात में कितना दम है, इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के जो सांसद हैं राजेश वर्मा, उनके बयान को लेकर के चर्चा
शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।